माई सेल्फ हिमांशु एंड वेलकम टू दी माई चैनल ज्ञान की कक्षा। तो जैसा कि हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था, ज्योग्राफी क्लास 7th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एनवायरनमेंट, और आज हम जस्ट उसका दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। अगर आपने हमारा वो पिछला वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। इस चैप्टर में हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में बताया गया है। तो जो हमारा पहला पैराग्राफ है इसमें ये बताया गया है कि अर्थ जो है वो हमारा होमलैंड है, जहाँ पे हम रहते हैं, और ये काफी डायनेमिक प्लेनेट है। डायनेमिक का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, या वो इनसाइड ऑफ द अर्थ हो या आउटसाइड ऑफ द अर्थ। इसके बाद हम पढ़ते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में दिया है कि अर्थ जो है वो बिल्कुल जस्ट लाइक ओनियन की तरह है। जैसे ओनियन में बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर होते हैं, वैसे ही हमारे अर्थ में भी बहुत सारे कंसेंट्रिक लेयर्स होते हैं। और जो हमारा टॉप मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, अपर मोस्ट लेयर, उसे हम क्रस्ट कहते हैं, और ये काफी थीन लेयर होता है। और 35 किलोमीटर ये कंटिनेंट्स पे फैला हुआ है, और ओशियन फ्लोर में 5 किलोमीटर तक है। इसके बाद दिया हुआ है कि मेन मिनरल्स जो इससे कंस्टिट्यूएंट हुए हैं ये है हमारा सिलिका एंड एल्यूमिना। इसको हम सिला भी कहते हैं। सी स्टैंड फॉर सिला, सिलिका, एंड एल स्टैंड फॉर एल्यूमिना। और जो ओशियन के मेन मिनरल्स हैं वो है हमारा सिलिका और मैग्नीशियम। इसे हम सीमा भी कहते हैं। सी स्टैंड फॉर सिलिका एंड मा स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो मेंटल है, क्रस्ट के जस्ट नीचे आता है हमारा मेंटल। ये इसकी जो डेप्थ है 2900 किलोमीटर है। और जो इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, कोर, इसकी रेडियस होती है अबाउट 3500 किलोमीटर। और ये मेनली बना हुआ है निकेल और आयरन से, जिसे हम नाइफ कहते हैं। नी स्टैंड फॉर निकेल एंड फी स्टैंड फॉर फेरस, दैट इज आयरन। और जो हमारा सेंट्रल कोर अर्थ का जो होता है वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर को कंटेन किए रहता है। सो अब हम पढ़ते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स में दिया है कि जो अर्थ क्रस्ट है वो हमारा बहुत सारे रॉक से बना हुआ है, और कोई भी नेचुरल मास या मिनरल्स वो ऊपर की तरफ आ जाता है ना, उसको हम रॉक्स कहते हैं। रॉक बहुत सारे कलर्स, साइज और टेक्सचर में हो सकते हैं। मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स बताया गया है। पहला है इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरा है मेटामॉर्फिक रॉक। जब मैग्मा मेल्ट होता है, मैग्मा जब मेल्ट होता है, लावा जब वो पिघलता है और वो जब ठंडा होता है तो एक सॉलिड रॉक का फॉर्मेशन करता है। और इसी रॉक के फॉर्मेशन जो है, इस रॉक का जो फॉर्मेशन है वो फिर एक इग्नियस रॉक को फॉर्म करता है, और इसे हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स को बताया गया है। पहला है इंट्रूसिव, दूसरा है एक्सक्लूसिव। जो इंट्रूसिव रॉक्स हैं उसमें ये बताया गया है कि जो लावा, जो मैग्मा जब गलता है तो वो अंदर की अंदर रॉक्स बना लेता है। उस रॉक्स को हम कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। और एक्सट्रूसिव रॉक्स वो हैं जो रॉक बाहर की तरफ निकल जाते हैं। जो मैग्मा बाहर की तरफ निकल जाता है और फिर एक कूल डाउन होके एक रॉक का फॉर्मेशन कर देता है, उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में यही चीज दिया हुआ है जो मैंने आपको समझा दिया अभी। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक मेन पॉइंट है, इसे आप ध्यान में रख लीजिएगा। जैसे कि एक्सट्रूसिव रॉक्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक्सट्रूसिव रॉक्स में आपका बसाल्ट आ जाता है, और जो डेक्कन प्लेटू है वो हमारा बसाल्ट रॉक से ही बना हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे इंट्रूसिव रॉक्स में दिया हुआ है आपका ग्रेनाइट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि जो रॉक्स हैं बहुत सारे रोल डाउन करते हैं, मतलब इधर उधर घूमते हैं, क्रैक हो जाते हैं, उसके बाद कहीं कहीं टकरा जाते हैं और टूट जाते हैं, और वो बहुत सारे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, और यही स्मॉलर पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स कहते हैं। और फिर यही सेडिमेंट जो होते हैं वो डिपोजिट हो जाते हैं एक जगह पे बाय द विंड, एयर, वाटर, वाटर के थ्रू, ग्लेशियर के थ्रू इधर उधर चले जाते हैं। और फिर कंप्रेशन के कारण ये, मतलब कि
एक हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स का फॉर्मेशन करते हैं और इसी रॉक को हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, इजंट इट। अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके एग्जांपल्स है सैंडस्टोन, ग्रेन्स ऑफ सॉल्ट, ग्रेन्स ऑफ सैंड, सॉरी ग्रेन्स ऑफ सैंड। और उसके बाद ये जो रॉक है ये बहुत सारा फॉसिल्स भी कंटेन किए रहता है अपने साथ, प्लांट्स और एनिमल के और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो कि इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत मेन पॉइंट दिया हुआ है कि कभी भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा रॉक है जिसमें के अंदर फॉसिल कंटेंट होता है, तो आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो है मेटामॉर्फिक रॉक आता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? ये मतलब कि इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स, दोनों रॉक्स का जो चेंज है वही हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक का मतलब ये होता है चेंज। तो बहुत सालों बाद, मतलब कि बहुत ज्यादा हीट एंड प्रेशर पड़ने के बाद जब हमारे रॉक्स जो ये जो रॉक्स हैं, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, इसमें चेंज होता है तो ये हमारा मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन करता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ये चेंज होके क्या बनाते हैं? क्ले क्ले जो है वो चेंज हो जाते हैं स्लेट में, और लाइमस्टोन है वो चेंज हो जाते हैं मार्बल्स में, जो कि हमारे घर वगैरह में यूज किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि रॉक जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है हमारे लिए, या फिर हम उसको हम रोड बनाने के लिए यूज करें, हाउसेस बनाने के लिए यूज करें, बिल्डिंग्स में यूज करें। और जो स्टोन है उससे हम बहुत सारे गेम्स भी खेलते हैं, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, 7 स्टोन पिट्टो, यहाँ पे हिप हिप स्टोच जिसे हम कित कित कहते हैं, 5 स्टोन गिट्टी, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे भी बताया गया है कि जो रेड फोर्ट है वो हमारा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, ताज महल जो है वो हमारा व्हाइट मार्बल से बना हुआ है। ये सब भी कुछ रॉक्स के एग्जांपल्स हैं, रॉक्स से मतलब जो बने हुए चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है। अब यहाँ पे एक सबसे मेन पॉइंट दिया है इस चैप्टर में, जिसका नाम है रॉक साइकिल। तो आइए हम इस चीज को पढ़ने से अच्छा है कि हम इस फिगर के थ्रू आपको समझा देते हैं इस पूरे लाइन को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, जो मैग्मा है वो मैग्मा बाहर आया, और बाहर आके क्या हुआ? एक इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किया। बाहर आके एक इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किया, जो आपका इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों था, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा। और फिर ये रॉक्स क्या है? इग्नियस रॉक्स, ये बहुत सारे विंड्स वाटर के थ्रू, ये बहुत सारे मतलब कि टकराने से, गिरने से ये टूट गए और सेडिमेंट्स बन गए। फिर हमारा बहुत सालों के बाद ये एक जगह इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो उसके बाद जो सेडिमेंट्री रॉक बन जाता है उसमें कुछ बदलाव आ जाता है, तो वो फिर क्या बन जाता है? मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है। तो मेटामॉर्फिक रॉक मतलब कि यहाँ पे मेटामॉर्फिक रॉक, आप सेडिमेंट्री भी रॉक भी बन सकता है, या इनडायरेक्टली देखें तो ये मैग्मा से निकला इग्नियस रॉक बना, फिर यही सेडिमेंट बना, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स बन गया, उसके बाद फिर ये मेटामॉर्फिक रॉक बन गया। और मेटामॉर्फिक रॉक फिर क्या होगा? फिर इसमें से इस मैग्मा आएगा हीट प्रेशर के थ्रू, और फिर ये ऐसे ही ये साइकिल चलते रहता है। इसी साइकिल को हम रॉक साइकिल बोलते हैं। और जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई इस फिगर्स में, यही चीजें यहाँ पे भी दी हुई है कि ये मैग्मा निकला, कूल डाउन हुआ, उसके बाद इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन किया, इग्नियस रॉक ब्रेक डाउन होकर सेडिमेंट्स बनाया, सेडिमेंट्स आपका बहुत सालों बाद इकट्ठा होकर सेडिमेंट्री रॉक्स बनाया, सेडिमेंट्री रॉक फिर उसमें चेंज आ गया हीट एंड प्रेशर के थ्रू, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बना दिया। उसके बाद फिर ये मैग्मा, तो ये साइकिल चलते रहता है। तो यहाँ पे हमने रॉक साइकिल को पढ़ लिया। अब तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रॉक्स जो है हमारा बहुत सारे मिनरल से बना हुआ है। मिनरल्स जो है वो नेचुरल ऑकरिंग सब्सटेंस है, और ये अपने साथ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी और डेफिनेट केमिकल कॉम्पोजिशन कंटेन किए रहता है। और जो मिनरल है वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे हम फ्यूल्स की तरह भी यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम। और उसके बाद दिया हुआ है कि इसे हम इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं, आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा, इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। और फिर हम मेडिसिन के लिए भी यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर की तरह भी यूज़ करते हैं। तो मिनरल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारे डे टू डे लाइफ में। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको कोई भी डाउट तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होके और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अभी ये एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है, तो अगर आपको इस सीरीज में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और इस सीरीज में आपको मैं बता दूं, आपको बुक्स की पीडीएफ, व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट क्लियरिंग सेशन, और आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होगा।
तो तब तक के लिए गुड बाय, और इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाय बाय एंड टेक केयर।